और हाय, मैं हूँ शरद मल्होत्रा और आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। थैंक यू। एक ऐसी कहानी बनाएंगे जो जिससे लोग देख के लोग एंटरटेन हो सकता है कुछ लोग कनेक्ट भी करें, और मज़ेदार कहानी हो। तो आई थिंक ओवरऑल लोगों को सीज़न 1 बहुत पसंद आया है। सीज़न 1 ट्रेंड भी हुआ है क्योंकि ये कहानियाँ लोग सुनते हैं। देखिए, समाज में 100 तरह की कहानियाँ होती हैं, 100 तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, क्योंकि समाज है। तो मैंने जो कहानी की, वो कहानी की डिमांड थी कि अगर मैं हग कर रहा हूँ या अगर फिजिकल इंटीमेसी हो रही है, तो कहानी की डिमांड थी। और मुझे लगता है आज जो जेनजी है, जो आज की जो जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। फैमिली ने कभी इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि उनको कहीं ना कहीं भरोसा है कि मैं जो करूँगा रिस्पॉन्सिबली करूँगा, और जो करूँगा डंकी की चोट पर करूँगा। और कभी भी उन्हें ऐसा मैंने फील नहीं कराया कि उन्हें किसी बात से शर्म आए। आई थिंक कहीं न कहीं लोगों ने कनेक्ट किया हर एक कैरेक्टर के साथ, चाहे वो देव हो, आर्या हो, कोई भी हो। अभी मैंने एक और वेब शो कंप्लीट किया है जिसमें पहली बार मैं यूनिफ़ॉर्म पहन के आ रहा हूँ एज़ अ कॉप। तो वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मेरा नाम आई थिंक हर साल ही आता है। और मैं डेफिनेटली, देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि बिग बॉस देखने बहुत मज़ेदार है, क्योंकि आप जुड़ जाते हैं। वेल हेलो पीपल, मैं हूँ अनुराधा और आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा और हमारे साथ शरद मल्होत्रा है जो आपको मिनी सीरीज कहीं ना कहीं गलत में नजर आए होंगे और डेफिनेटली उनसे जानना चाहूंगी कि कैसा रहा उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। थैंक यू सो क्या मच कहना जी। चाहेंगे शरद, गलत में आपको जो गलत करते हुए या गलत नहीं, नहीं भी बिल्कुल, करते हुए बिल्कुल, आई थिंक देखा ये गया है, क्या कहना ये चाहेंगे? पहला गलत है जो मुझे सही लगा। और आई थिंक जिस तरह से उसकी पहला रीज़न जो है, वो है विक्रम भट्ट सर। उन्होंने कहानी लिखी और उन्हीं के क्रिएटिव माइंड से ये कहानी आई। और जब मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, तो आई थिंक किसी भी एक्टर को मिलेगा तो वो कभी मना नहीं करेगा। तो आई थिंक विक्रम भट्ट सर और टीम के साथ मुझे जब मौका मिला, इमीडिएटली मैंने हाँ बोल दी। और उसके बाद जब मेरे जो डायरेक्टर थे, जो शादाब खान, उन्होंने कहा कि नहीं शरद, आई फील ये करना चाहिए आपको और बहुत इंटरेस्टिंग है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग है और लुक बहुत अलग है। तो जब मैंने सुना तो मैंने कहा नहीं यार, ये करना तो बनता है, क्योंकि ये पहली बात तो मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जाएगा। नॉर्मली एज एक्टर्स हम, अगर हम कंफर्ट जोन में हो तो हमें अच्छा लगता है कंफर्ट जोन में रहना। लेकिन ये जो शो है गलत, ये मुझे कहीं न कहीं एक एक हल्का सा अनकंफर्टेबल कर रहा था, चैलेंज कर रहा था, एक्साइट कर रहा था। एजी शो है, थोड़ा बोल्ड है, लेकिन कहानी बहुत अच्छी है। और इसमें केमिस्ट्री जो है देव कपूर और आर्या मल्होत्रा की, वो कमाल की है। तो आई थिंक ये रॉकेट रील पे ये अभी लॉन्च हुआ है और पहला जो है मेरे लिए पहला वर्टिकल सीरीज़ है, माइक्रो सीरीज़ है। अब माइक्रो सीरीज़ आप सब जानते ही हैं कि एक नया ट्रेंड आया है, एक नया वेव आया है हमारे देश में। सब लोग कर रहे हैं। तो मेरे लिए पहला मेरा सीरीज़, मेरी मेरी पहली सीरीज़, माइक्रो सीरीज़ विक्रम भट्ट सर के साथ, इससे और अच्छा कुछ कुछ हो नहीं सकता था। यस, इट्स अ बिग थिंग बट डेफिनेटली शरद जानना चाहूंगी कि जैसा आपने कहा थोड़ा सा स्क्रिप्ट सुन के अनकंफर्टेबल सा आपको लगा, आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर का जी। ये लगा और हम सीरीज में भी देख सकते हैं कि बोल्डनेस काफी कुछ है। तो क्या कहना चाहेंगे उस चीज को लेकर के कि वो एक क्या चीज थी जिसने आपको फिर देखिए क्या है ना, रेडी किया? नहीं मुझे देखिए, सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट, सबसे मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि मेकर कौन है, कहानी कैसी है। तो मेरे दोनों जब इतने अच्छे थे, विक्रम भट्ट सर जिन्होंने कहानी लिखी है, उनकी टीम, और शादाब खान जो मेरे डायरेक्टर, और कहानी, आई थिंक सब कुछ, और उसके बाद देव कपूर का कैरेक्टर, सब कुछ मेरे लिए बहुत इतना 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 एक्साइटिंग था कि मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो भी रहा हूँ, क्योंकि ऐसा किरदार मैंने कभी प्ले नहीं किया। मेरे लिए पहली बार था कि मैं एक 40 प्लस का एक आदमी है, बहुत लुक अलग है, सॉल्ट एंड पेपर लुक है। पहली बार मैं ऐसा एक लुक लेकर आ रहा हूँ अपने लिए, सबके लिए। और एक लड़की जो है वो 21-22 साल की है, दोनों के बीच बीच का जो रिलेशन है, जो केमिस्ट्री है, इक्वेशन है दोनों के बीच का, वो हम कैसे दिखाएं। तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि वो अगर थोड़ा, बहुत पतली लाइन, बहुत थिन लाइन थी, अगर हाँ थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो गंदा लगेगा, कम करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो उस लाइन को पकड़ना बहुत ज़रूरी था, जो हमें विक्रम सर ने कहा था कि इसे हम एक ऐसी कहानी बनाएंगे जो जिससे लोग देख के लोग एंटरटेन हो सकता है कुछ लोग कनेक्ट भी करें, और मज़ेदार कहानी हो।
तो आई थिंक ओवरऑल लोगों को सीज़न 1 बहुत पसंद आया है, सीज़न 1 ट्रेंड भी हुआ है। अब सीज़न 2 की जो है बातें चल रही हैं, तो देखते हैं कब सीज़न 2 स्टार्ट हो, उसकी शूटिंग स्टार्ट हो और फिर लोगों को देखने को मिले। लेकिन अगर इंडियन सिनेरियो की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो आज भी कहीं ना कहीं ये नॉर्म्स के खिलाफ चला जाता है, जहाँ पे एज गैप्स अगर दिखाई जी। देते हैं या ऐसे कुछ, और ये एक्सेप्टिंग नहीं है आज हाँ। के भी समय में। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब पर्सनली आपकी इस पर क्या राय है? क्या ऐसा कुछ दिख नहीं सकता, हो नहीं सकता? देखिए, पहली बात तो हम एंटरटेनमेंट की दुनिया में हैं। यहाँ पे बहुत चीज़ें काल्पनिक भी होती हैं, ठीक है? कई बार इनका वास्तविकता से कोई मेल नहीं होता। एज़ एन एक्टर, अगर आपको कोई कैरेक्टर मिलता है जो चैलेंजिंग होता है, इंटरेस्टिंग होता है, एक्साइटिंग होता है, बाकी कैरेक्टर से हट के होता है जो आपने किया है पहले, और कहीं न कहीं एंटरटेनिंग होता है, सबसे इम्पोर्टेंट एंटरटेनिंग होना चाहिए, तो आई थिंक एक्टर उसका हिस्सा बनना चाहता है। मेरे लिए वही है कि मेरे लिए कहीं न कहीं अब बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो मैं करूँ वो एंटरटेनिंग हो। अब वो समाज उसको एक्सेप्ट कर रही है, नहीं कर रही है, सोसाइटी के बाउंड्रीज़ या दायरे में है, नहीं है, वो अलग, वो इट्स वेरी डिफरेंट टॉपिक। लेकिन एंटरटेनिंग है, और हम आपको कहीं न कहीं एक कहानी दिखा रहे हैं, जो जो एक किसी के क्रिएटिव माइंड से आई है। कहीं न कहीं वो अ, आपको हम चाहेंगे कि वो आपको इतना एंगेज करे कि आप उसे देख के उसका मज़ा लें, एन्जॉय करें, एंटरटेन हो, दैट्स इट। इसमें कुछ प्रीची नहीं है, इसमें कुछ सोसाइटी में कोई मैसेज नहीं आ रहा है, और कहीं न कहीं ये प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए, इसमें और कोई रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है। ना ही मेकर की तरफ से, ना ही एक्टर की तरफ से। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले करने की, एक अच्छी कहानी का हिस्सा बनने की, और हमने किया। बाकी तो फिर लोग कनेक्ट करें या नहीं करें, ये तो अब हर इंसान पे डिपेंड करता है। लेकिन फॉर्च्यूनेटली, वही मैंने आपसे कहा, बहुत लोगों के मुझे मैसेज आए कि उनको अच्छा लग रहा है, उनको, क्योंकि ये कहानियाँ लोग सुनते हैं। देखिए, समाज में 100 तरह की कहानियाँ होती हैं, 100 तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, क्योंकि समाज है। तो अगर कुछ हम दिखा रहे हैं आपको, हो सकता है कि कहीं न कहीं किसी तरह कोई इंसान कनेक्ट कर रहा है उसके साथ, हो सकता है उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ हो सकता है कि उसने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, तो एक रिलेटेबिलिटी होती है। तो लोग तभी कनेक्ट करते हैं, लोग तभी देखते हैं। काफ़ी मेरे फैन्स हैं जिन्होंने बहुत पसंद किया है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक नए रूप में देखा है। तो आई थिंक मुझे ओवरऑल बहुत मज़ा आया, और मुझे लगता है कि सिर्फ जैसे आपने कहा बोल्ड कंटेंट, अगर बोल्ड कंटेंट है और कहानी नहीं है, तो मैं कभी उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। अगर कहानी है, कहानी के बीच में थोड़ा बोल्ड कंटेंट है, तो फिर वो समझ में आता है। तो मैंने जो कहानी की, वो कहानी की डिमांड थी कि अगर मैं हक कर रहा हूँ या अगर फिजिकल इंटीमेसी हो रही है, तो कहानी की डिमांड थी। और मुझे लगता है आज जो जेनजी है, जो आज की जो जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। आपको ये लगता है कि गलत देखकर ही लोग बिगड़े हैं? लोग ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं। आई एम सॉरी टू से, बिगड़े मतलब लोग ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं। Yes. कि लोगों को इतना, आप ग्लोबल देखिए ना, एंटरटेनमेंट Yeah. जो किस लेवल पे आप बात कर रहे हैं। एक सिर्फ गलत देख के तो आप बिगड़ेंगे नहीं, आप गलत देख के एंटरटेन हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी आपका एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, इतनी चीज़ें हैं दुनिया में, तो आप सीखे सिखाए आए, आपको पता है कि अच्छा ये अच्छा है, अच्छा ऐसा भी होता है, ओके ओके। क्योंकि आपके विजन जो है, पेरिफेरी जो है, वो और वाइडन हो चुका है, क्योंकि बहुत एंटरटेनमेंट है ना, वैरायटी बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे। Agree. ओटीटी भी है, फिल्म्स भी है, टीवी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। Agree. एक एक्टर हमेशा देखा गया है कि स्क्रीन पर अगर उसने किसी किरदार को जिया है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी फैमिली भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहती है, जी। क्योंकि जब अगर उनका प्रेशर नहीं होता है या उनकी तरफ से कोई अनकंफर्ट नहीं होता है, तो एक्टर और अच्छे से निखर के दिख के आ जी। पाता है। और आपकी सीरीज ही बता रही है कि आप बहुत अच्छे से उस चीज को कर पाए। जी। तो फैमिली का किस प्रकार से आपको बिल्कुल लेकर नहीं, आई थिंक सपोर्ट मेरी रहा? फैमिली ने कभी इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि उनको कहीं न कहीं भरोसा है कि मैं जो करूँगा रिस्पॉन्सिबली करूँगा, और जो करूँगा डंके की चोट पर करूँगा, और कभी भी उन्हें ऐसा मैंने फ़ील नहीं कराया कि उन्हें किसी बात से शर्म आए। अ, तो फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरी वाइफ़ का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा है, तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं आया। इनफैक्ट
वो तो वेट करते हैं कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग करूँ, एक्साइटिंग करूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना देखा है पहले, यू नो, अच्छे बेटे के रूप में, अच्छे पति के रूप में। तो वो कहते हैं कि कुछ अलग हो, हटके हो, जिसे हम देखना चाहते हैं और जिसे मुझे भी करने मजा आए। तो ओके। और फैंस ने बहुत सपोर्ट किया है, फैंस का बहुत सपोर्ट रहा है मेरा। कुछ भी करो, फैन सपोर्ट करते हैं। वो जो है ना, वो अनकंडीशनल सपोर्ट है। जी बिल्कुल। सीजन 2 की भी बात हो रही है, आप उस पर क्या लाइट डालना चाहेंगे? लाइक आ रहा है सीजन 2, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर आपसे कहूँ तो सीजन 2 की बातें चल रही हैं, और सीजन 2, चूंकि सीजन 1 को लोगों ने देखा और लोग कनेक्ट हुए और लोग चाहते हैं सीजन 2 आए। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं, टीम को भी, हमारे मेकर को भी। तो बात तो है, अब कब होगा ये नहीं पता, बट यस, सीजन 2 की बातें चल रही है। सीजन 1 आई थिंक ट्रेंड भी कर रहा है रॉकेट रील्स पे, तो अगर आप जाके देखेंगे ऐप पे, सीजन हमारा शो जो है वो भी ट्रेंडिंग पे है, नंबर 1 पे है। तो जाहिर सी बात है, अगर इतना प्यार मिल रहा है तो सीजन 2 भी तो आना बनता है। जी, कई बार देखा गया है लेकिन शरद, कि सीजन 1 की सक्सेस होने के बावजूद भी कई बार 2 जब आता है या उसके एक्सटेंशंस आते हैं, तो उसमें किरदार बदल दिए जाते हैं, नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस जी। होते हैं। एज एन एक्टर उस चीज़ को लेकर के आपकी क्या राय है? मतलब लाइक कैसे उस चीज़ को देखते हैं आप? क्योंकि किस तरह के? अगर सीजन 2 आता है या फिर एक्सटेंशंस आते हैं कोई भी नए सीरीज के, तो उसमें पुराने कैरेक्टर्स को कई बार रिपीट नहीं किया जाता या फिर ऐसे, ठीक तो है, वो तो क्या डिपेंड कहना करता है मेकर्स पे कि वो किसको रखना चाहते हैं, किसको नहीं रखना चाहते हैं, किसका काम ज़्यादा हो, किसका कम हो। बट हाँ, आई थिंक सीजन 1 में लोगों को कैरेक्टर्स बहुत पसंद आए हैं, बहुत ज़्यादा। आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों ने कनेक्ट किया हर एक कैरेक्टर के साथ, चाहे वो देव हो, आर्या हो, कोई भी हो। तो उम्मीद है कि जो कैरेक्टर्स हमारे पहले थे सीजन 1 में, वो सीजन 2 में भी हो। आई एम श्योर कुछ एक दो नए कैरेक्टर्स भी आए, बट पहले के जो थे आई थिंक वो तो रहेंगे, क्योंकि लोगों को पसंद आया उनका काम। कि शरद, आपकी जर्नी इंडस्ट्री में बहुत लंबी रही है और बीच में काफ़ी गैप हो गया था। जी। वो गैप आपने पर्सनली कॉन्शियसली लिया था या फिर मतलब क्या रीज़न था, कुछ बताना चाहेंगे fans पर्सनली कॉन्शियसली लिया, और उसके बाद गैप हुआ क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग आए जो मैं करूँ, चाहे वो टीवी हो, ओटीटी हो, फिल्म हो, कुछ भी हो। बीच में बातें भी हुई, टीवी के लिए बहुत बातें हुई, कई बार चीज़ें होने वाली थी फाइनल, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न नहीं हुई। व्हाटएवर हैपन फॉर द बेस्ट, और मुझे ऐसा फील होता है। और आई थिंक देखते देखते फिर थोड़ा समय बीच में निकल गया, थोड़ा गैप हो गया बीच में। अब लोग बहुत कंप्लेन कर रहे हैं कि मुझे देखना चाहते हैं, कह रहे हैं बहुत टाइम से हमने देखा नहीं आपको। अब चूंकि गलत आया है, गलत लोगों ने बहुत प्यार दिया गलत को। अभी मैंने एक और वेब शो कंप्लीट किया है जिसमें पहली बार मैं यूनिफॉर्म पहन के आ रहा हूँ एज अ कॉप, as a cop? तो वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और अभी मैं हाल ही में एक शूट कर रहा हूँ जो बहुत डार्क है। ऐसा कैरेक्टर मैंने आज तक कभी प्ले नहीं किया है, वो एक और वेब शो है। तो मैंने अपने फैंस से कहा है कि अब जितना उन्होंने मुझे मिस किया है, अब वो बहुत ज़्यादा मुझे देखने वाले हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, काफ़ी सारे टेलीविज़न एक्टर्स को उनकी वाइफ़ के साथ काफ़ी सारे शोज़ ऑफ़र हो रहे हैं, आपने जी। देखा भी होगा। जी। कलर्स भी एक नए शो के साथ आया है। जी। जी। जोड़ियों पे बेस्ड शो है। क्या कहना चाहेंगे, पति पत्नी और पंगा? आप ऐसे किसी प्रकार के शो देखिए, का मैं पार्ट नहीं, बनना क्या है ना चाहते कि हैं? देखिए, मेरी वाइफ जो है वो इंडस्ट्री से नहीं है, तो जाहिर सी बात है, अगर कोई इंडस्ट्री से नहीं हो, वो कंफर्टेबल नहीं होता है कैमरे के सामने। अब हम क्या है, बचपन से ही कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो एक परिवार ही है कैमरा, मतलब सेकंड स्किन है। और बट हाँ, मतलब मैंने कभी फोर्स नहीं किया है। अगर कभी उसका दिल किया करने का, तो अगर उसने कहा नहीं करते हैं चलो, तो करेंगे। बट ऐसे मैंने कभी उसे फोर्स नहीं किया। लेकिन क्या कभी ऐसी कोई बातें हो रही हाँ, थी, बातें लाइक होती है ना, मेकर्स डेफिनेटली। आ रहे थे या फिर नहीं, ऐसा हाँ, कुछ? कुछ लोगों के फ़ोन भी आए थे कि आप लोग दोनों आओ कभी यार, हम देखना चाहते हैं दोनों को, सब देखना चाहते हैं हम दोनों को, आप दोनों की जोड़ी जो है, और ऑन स्क्रीन कैसी है, ऑफ स्क्रीन तो बहुत अच्छी है। तो बातें होती हैं, बट जब उसकी मर्ज़ी होगी रिप्सी की, तब करेंगे। जब मर्ज़ी, जब भी हो, पता नहीं मुझे कब हो। एग्री। लेकिन व्हाट अबाउट रियलिटी शो लाइक बिग बॉस में आपका नाम बहुत ज़्यादा जोरों शोरों में आ मेरा नाम रहा आई थिंक था। हर साल ही आता है। और मैं डेफिनेटली, देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि बिग बॉस देखने बहुत मज़ेदार है, क्योंकि आप जुड़ जाते हैं, है ना, लोगों के साथ। अ, और पर्सनालिटी ड्रिवन है, तो कहीं ना कहीं एक रॉ पर्सनालिटी एक्टर की देखकर करेक्ट, आती एक एक जो आप जो हैं है। वो लोग देखते हैं। नॉर्मली हम लोग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं,
लेकिन मेरे लिए ऐसा रहा है कि हर साल नाम आता है और किसी ना किसी रीज़न कारणवश मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अगर मुझे कभी लगा कि मुझे करना चाहिए तो डेफिनेटली मैं करूँगा, क्यों नहीं। आई थिंक अच्छा इंटरेस्टिंग घर है या और डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ आते हैं लोग, क्लैशेस भी होंगे, बातें भी होंगी, दोस्तियाँ भी होती हैं, दुश्मनियाँ भी होती हैं, पर वो सब घर के अंदर होता है। आई थिंक इट्स ऑल इन द हाउस, इट्स ओके। क्योंकि आप सेट पे भी विजिट कर चुके हैं, जी, बतौर गेस्ट जी, भी गए थे, जी, जी। घर के मुझे अंदर बहुत गए मज़ा आया थे, था, मुझे तो बहुत मुझे मज़ा आया था। मुझे सेट पे मुझे याद है, मैं गया था एज़ अ गेस्ट, मुझे बहुत मज़ा आया था। और एक जो पूरा एक जो बिल्कुल फोर्ट्रेस की तरह बनाया हुआ है, पूरा एकदम गार्डेड है, एकदम अंधेरा है, वॉल्स वगैरह, एकदम आपको ऐसा फ़ील होता है पता नहीं कहीं जा रहे हैं अंदर आप, किसी बहुत खुफिया जगह पे। मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन अगर कभी ऐसा मेरा मूड हुआ और अगर चीज़ें बैठी हैं, ऑल द फैक्टर्स अगर सब टिक मार्क होती हैं, तो डेफिनिटली आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव इट, एटलीस्ट गिव इट वन शॉट। वेल शरद, हमेशा देखा गया है कि बनू में तेरी दुल्हन को जो प्यार मिला है फैंस से, वो आज तक बरकरार है। दे जी, स्टिल सेलिब्रेट योर सागर। एवरी जर्नी, एवरीथिंग। जी, लाइक आपकी और दिव्यांका के कोलैज बना के आज भी सब कहीं ना कहीं वेट करते हैं वो स्क्रीन पर देखने जी, का। जी, और ऐसे में एक खबर ये भी आई थी कि लाइक बिग बॉस में आप लोग स्क्रीन शेयर करोगे, जी। तो आप तक ये बात पहुंची, लाइक नहीं, मुझे आपने मुझे देखा? मुझे सुनने में आई थी बात। और फिर मुझे लगा कि मैंने तो हाँ नहीं बोला, मतलब पता नहीं कहाँ से आई। फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, कई बार लोग पब्लिसिटी के लिए भी करते हैं और रूमर्स होते हैं। बट हाँ, पहले शो को बहुत प्यार मिला। आई थिंक वो पहला शो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बड़ा था। अ, अ, और आप दिव्यांका दोनों की, और मुझे आई थिंक या दोनों को बहुत प्यार मिला। आई या थिंक हमारी हमारी जो जर्नी इंडस्ट्री में वहीं से उसकी शुरुआत हुई। और एज हमारी केमिस्ट्री ले लो, हमारे एक्टिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे जो सेट पे जो माहौल था हंसी मजाक का, सब कुछ, कहानी, सब कुछ, आई थिंक ओवरऑल एंटरटेनमेंट जो था शो का, आई थिंक बहुत कमाल का था। तो इसलिए आई थिंक शो मिला। आई थिंक शो को इतना प्यार मिला क्योंकि हर एक इंसान हर एक कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाया, कि उनको लगा कि आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। सागर हो, विद्या हो, सिंदूरा हो, कोई भी हो। तो बट मैं पूरा श्रेय देना चाहता हूँ हमारे मेकर्स को। आई थिंक श्याम जी, नीलिमा जी, जो जिन्होंने मौका दिया। और आई थिंक डेफिनेटली जो चैनल है हमारा, जी ने मौका दिया। आई थिंक हम सबको इसका हिस्सा बनने का, इस कमाल के शो का। आई थिंक ऐसा शो मैंने दोबारा कभी देखा नहीं। वेल, और काफी सालों के बाद क्योंकि आया है, जी, तो वैसे ही सबको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस तरह के जो शो थे, जो लव सागा था, कहीं ना कहीं एक अनयूजुअल से अनकंडीशनल लव स्टोरी को एक प्यार मिला। क्या कहना चाहेंगे अगर इसका सीजन 2 आता है बनू में तेरी दुल्हन का, तो क्या आप अग्री करेंगे? देखिए, मैं अभी किसी से कह रहा था कुछ देर पहले कि जो कमाल की चीज़ें होती हैं ना, वो बन जाती हैं, हम बनाते नहीं हैं। वो डिवाइन इंटरवेंशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा, और चीज़ें हो जाती हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि जो है एकता मैम जो लेकर आई हैं, वो एकता मैम ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता है। मुझे ऐसा फ़ील हुआ, क्योंकि वो एक वापस से 25 सालों के बाद लाना, और वो हिस्टीरिया, वो पागलपन, वो मैडनेस, वो वो पब्लिसिटी, वो कैरेक्टर्स को लेकर आना लोगों के दिलों में वापस, ये इतना ईज़ी नहीं है ना? तो मुझे लगता है कि बनूँ मैं तेरी दुल्हन एक कल्ट शो है, और कल्ट शो को हम अगर हाथ ना लगाएँ, मुझे ऐसा फ़ील होता है, तो बेटर है। बिकॉज़ बहुत अच्छी चीज़ बन गई। अब पता नहीं दोबारा कैसे बने, है ना? ये भी नहीं पता है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ कि वो एक शो बन गया। अब अगर कुछ करना है तो कुछ नया करें। आई थिंक उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। जी, आपके फैंस ने आपको टेलीविजन पे भी बहुत सारा प्यार दिया है, ओटीटी आपकी काफ़ी सारी वेब शो आने वाले हैं, आपने अभी बताया। क्या कहना चाहेंगे, डेली ड्रामा में आप नज़र आएँगे अभी हाल-फिलहाल बिल्कुल, में? मैं करना चाहता हूँ, मैं कि डेली ड्रामा में मैं करना चाहता हूँ। हाँ, वो एक्साइटिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, और रेगुलर ना हो। जो मैंने पे जितने किरदार मैंने पहले किए हैं, वैसा कुछ ना हो, कुछ अलग हो, हट के हो, तो मज़ा आएगा। फिर सालों-सालों से आप बप्पा को भी बिठाते आ रहे हैं और जी, जल्दी गणपति बप्पा भी आने वाले बिल्कुल, हैं, क्या कहना बिल्कुल, चाहेंगे? बिल्कुल। आई थिंक बहुत कमाल का सवाल है। आई थिंक ये शायद मेरा 13वाँ साल होगा, 13th ईयर। बापा का हमारे घर पे आना और बापा की सेवा करना, आई थिंक ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। और आई थिंक बहुत ज़ोरों शोरों से, धूमधाम से हम बापा को लेकर आएंगे, और प्लीज़ आप लोग भी आइएगा। और जी, बिल्कुल। फैंस तो आते ही हैं हर साल, लेकिन हाँ, वो अब एक्साइटमेंट जो आस्ते आस्ते वो बढ़ रही है, और हम सब वेट कर रहे हैं कि बापा कितनी जल्दी वापस से हमारे घर पे आए सबके।
जी बिल्कुल। इसी के साथ साथ अपने फैंस को जाते जाते कोई मैसेज? बिल्कुल, आई थिंक जितने भी व्यूअर्स हैं, आई थिंक फिल्मी मंत्रा के, आई थिंक थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे इतने साल। और हाल ही में मेरी रिलीज़ हुई है सीरीज़ गलत, जो कि रॉकेट रील्स पे है। प्लीज़ डाउनलोड कीजिए आपको और देखिए, बहुत मज़ा आएगा। बहुत जल्द मैं आपको और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच, और बहुत जल्द मिलेंगे हम गणपति बाप्पा के साथ। तो उसी नोट पे गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। गिविंग योर थैंक टाइम। यू। थैंक थैंक यू। यू।